मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अब्बास साल और मैं आज आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 करवाने जा रहा हूं। ये जनरल मैथ 9th क्लास से है और इसकी पहली चौथे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की जा रही है। 4.1 को अगर देखा जाए तो उसका पहला क्वेश्चन है 250 US डॉलर को पाउंड स्टर्लिंग में कन्वर्ट करें, तब्दील करें। 250 US डॉलर हैं, उसको पाउंड स्टर्लिंग में तब्दील करना है। 250 US डॉलर जो है हमारे पास, तो इसको पाउंड स्टर्लिंग में तब्दील करने के लिए पहले हम डॉलर का रेट देखेंगे। तो डॉलर का रेट जो हमें दिया जा रहा है ऊपर इस करेंसी चार्ट में, तो वो है 83.8। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम डॉलर का रेट लिखेंगे। डॉलर का रेट वो है हमारे पास 83.8 रुपए के बराबर है। और डॉलर की रकम कितनी है? कुल डॉलर की तादाद वो है 250 डॉलर। अब डॉलर की रकम बनाएंगे। डॉलर की रकम कितनी बनेगी? तो डॉलर की तादाद डॉलर मल्टीप्लाई रेट। डॉलर है 250 और रेट है 83.8। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है कैलकुलेटर से 20,950। 20,950 रुपये। अब इसका पाउंड स्टर्लिंग में लेके जाना है हमने। यूएस का यूके जो है उसका पाउंड स्टर्लिंग डॉलर जो है उसका रेट क्या है? यूके पाउंड का रेट, यूके पाउंड का रेट क्या है वो चार्ट से पता चलता है। वो उसकी कीमत फरोख्त बनती है 129.7968। 129.7968 रुपये। अब डॉलर का तबादला हमने करना है पाउंड में। तो जो US डॉलर थे उसकी जो कुल रकम है वो हमारे पास कितनी आई है? 20,950। तो अब हम पाउंड का निकालना चाहते हैं। यूके पाउंड कुल रकम बटा यूके पाउंड का रेट। कुल रकम हमारे पास कितनी आई? 20,950 ये वाली, और रेट हमारे पास 129.7968 है। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 161.406 पाउंड बनते हैं। मतलब ये है कि डॉलर दिए हैं, पाउंड बदलने हैं। डॉलर को पहले रुपए में बदलेंगे, तो डॉलर को रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपए बन जाएंगे। फिर यूएस का जो पाउंड का रेट है वो लेंगे, तो यूएस के पाउंड का तादाद निकालनी है, तो कुल रकम हम ऊपर रखेंगे और नीचे यूके डॉलर यूके पाउंड के रेट लिखेंगे। तो पाउंड का रेट जो है इसको डिवाइड करेंगे तो 161.406 पाउंड हमारे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5,000 सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें। सिंपल रेट। पहले हम सऊदी रियाल कितने हैं? सऊदी रियाल है 5,000 रियाल। अब रेट कितना है? रेट बराबर है 22.3449 रुपये। इतना रेट है। अब लाजमी बात है हमने निकालना क्या है?
इसका सऊदी रियाल से रुपयों में हमने बदलना है। तो जब रुपयों में हमने बदलना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। इस तरह ये किया हमने। कुल रुपए रियाल ज़रब रेट, रियाल हैं 5000, ज़रब रेट हमारे पास 22.3449 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 1,11,724, 1,11,724.5 रुपीज़ ये रुपए बनते हैं। सिंपल है ये, हम इसको आसानी से पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक इम्पोर्टर एक कार को जापान से 5000 येन में इंपोर्ट करता है। डिलीवरी 3 माह बाद दी जाने में थी। मादा के वक्त जब मादा हुआ है, जब उस वक्त हिसाब किताब किया गया तो उस वक्त रुपये का रेट जो था 0.8 समथिंग येन के बराबर था। मादा के वक्त अदायगी कर दी गई। डिलीवरी के वक्त ₹1 इतने 0.89 समथिंग येन को हो गया। इम्पोर्टर जो था उसका नफ़ा या नुकसान हम मालूम करेंगे। तो बात यह है कि पहले हम मुआहदे के वक्त करेंसी का रेट लेंगे और कुल रकम बनाएंगे, फिर डिलीवरी के वक्त करेंसी का रेट लेंगे, फिर कुल वक्त दिखाएंगे। फिर पता चलेगा कि उसने जो मुआहदे के वक्त पैसे दे दिए थे वो थोड़े थे या डिलीवरी के वक्त वाले पैसे थोड़े थे। अगर मुआहदे के वक्त वाले पैसे थोड़े बनते हैं, डिलीवरी के बाद में ज़्यादा बनते हैं, तो फिर उसको नुकसान होता है। अगर डिलीवरी के वक्त पैसे कम हो जाते हैं, मुआहदे के वक्त ज़्यादा मिलते हैं उसे, तो इम्पोर्टर जो है उससे फ़ायदा होता है। तो हम चलते हैं कि मुआहदे के वक्त करेंसी रेट लगाएंगे। मुआहदे के वक्त रेट क्या था? एक येन कितने के बराबर है? 0.895236 रुपये। और येन की रकम कितनी बनेगी? कुल रकम तो सिंपल येन की तादाद बटा रेट, हमारे पास कुल रकम बनी। येन की तादाद कितनी थी? 5000 बटा रेट 0.895236। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5585.1195 यानी 1195 रुपये। ये है मुआहदे के वक्त की बात। अब हम चलते हैं इसको डिलीवरी के वक्त। रेट क्या था? उस वक्त रेट है उसका 0.892236 रुपये। अब कुल रुपए कितने बनते हैं, कुल रकम कितनी बनती है? फार्मूला वही ये लगाएंगे, येन की तादाद बटा रेट। 5000 येन है और रेट है 0.892236। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 56,083.8985 रुपये। पता चलता है कि मुआहदे के वक्त 5,585 है और डिलीवरी के वक्त वो 5,603 रुपये हो जाता है, जबकि डिलीवरी के वक्त उसकी रकम ज़्यादा होती है। इसलिए इम्पोर्टर को क्या हुआ? नुकसान निकालना है।
नुकसान का फार्मूला डिलीवरी के वक्त रकम माइनस मुआयदा के वक्त रकम। डिलीवरी वक्त 5603.8985 है माइनस 5585.1195 1195 होती है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस करने से पता चलता है 18.75 रुपये उसको नुकसान हो गया है। किसको? इंपोर्टर को, जो कार को बाहर से इंपोर्ट करता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गाहक है, वो 150 अमेरिकी डॉलर को रुपयों में तब्दील कराना चाहता है। वो एक मंजूरशुदा डीलर के पास वो उसे तबादला की शरह बताता है कि 84.1 है। अगर वो किसी मनी चेंजर्स, जिनसे रकम चेंज होती है, मनी चेंजर्स होता है, उस तब्दील करवाता है तो कीमत उसे मिलती है 83.44। मालूम ये करना है, अगर मंजूरशुदा डीलर से तब्दील करवाए जाएँ, मनी चेंजर से तब्दील कराए जाएँ, मनी चेंजर से तब्दील करवाने से नुकसान कितना होता है। पहले बात वही बनती है कि 150 अमेरिकी डॉलर है, उसको मंजूरशुदा डीलर से कितना हासिल होता है। तो लिखेंगे कुल डॉलर वो है 150। अच्छा, तो मंजूरशुदा डीलर से रेट, मंजूरशुदा डीलर का रेट वो कितना है? वो दे रहा है 84.1 रुपये। 84.1 रुपये, ठीक है। अब हम इससे रकम बनाएंगे, कुल रकम रुपयों में, कुल डॉलर ज़रब रेट 150 ज़रब 84.1 कैलकुलेट करें तो पता चलता है ये 12,615 रुपये बनते हैं। 12,615 रुपये। चलो चलते हैं हम दूसरे मनी चेंजर्स के पास। मनी चेंजर्स का रेट वो है 83.4495। 83.4495। तो हम वही बात को रकम बनाते हैं, रकम रुपयों में। तो क्या है? कुल डॉलर ज़रब रेट, कुल डॉलर हैं 150 ज़रब रेट है 83.4495। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलता है 12,517.43। 12,517 है, ये 12,615 है, उसका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, उसकी रकम ज़्यादा बनी है, इसलिए मनी चेंजर से नुकसान कितना होता है? मनी चेंजर से नुकसान मनी चेंजर की रकम कम है, वो ज़्यादा है, उसके माइनस कर दें। 12,517.43 कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 97.57 बनता है।
इतना नुकसान हुआ ऐसे मनी चेंजर से चेंज करवाने पर। तो इस तरह इतना नुकसान हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो कहते हैं पाकिस्तान में चाय का रेट 2.1 रुपये फी पाउंड है। रेट फी किलोग्राम मालूम कीजिए, जबकि 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड के बराबर है। अगर इसे एक सऊदी रियाल 22.4 रुपये के बराबर हो, सऊदी अरब में क्या कीमत होगी? चलो देखते हैं पाकिस्तान में चाय का रेट क्या है। पाकिस्तान में चाय का रेट फी पाउंड कितना है? 2.1 रुपये। 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं ये पहले हम देखते हैं। 1 पाउंड बराबर उसमें किलोग्राम बनते हैं। अगर 2.2 पाउंड 1 किलोग्राम के बराबर है तो 1 पाउंड बनेगा 0.4536। 0.4536, क्योंकि अगर 1 को 2.2 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास वही आंसर आता है 0.4536। अब अगर 2.1 रुपये हो, 2.1 रुपये हो तो किलोग्राम कितने बनेंगे? 0.4536 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम जो है उसको निकालना है, तो 1 किलोग्राम का रेट 1 किलोग्राम का रेट बराबर है, क्योंकि 2.1 रुपया 1 रुपया इतने किलोग्राम का है। अगर इसके हम 1 किलोग्राम करना है तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 किलोग्राम का कितना? 4.63 रुपये। यानी कि 2.1 रुपये हो तो इतने किलोग्राम है। ये किलोग्राम कैसे बनाए? क्योंकि पाकिस्तान में रेट ये है कि फ़ी पाउंड यानी 1 पाउंड का 2.1 रुपया है। तो इसका मतलब है 1 पाउंड जो है उसके किलोग्राम अगर बनाए जाएँ, क्योंकि ये सवाल वाला देता है कि किलोग्राम जो है 2.2 पाउंड के बराबर है। तो 1 पाउंड जो है अगर 1 किलो के 2.2 से तकसीम करें तो बनता है 0.4536। लिहाजा मीन ये हुआ 1 पाउंड मीन इतना है 2.1 रुपया अगर हो तो इतने किलोग्राम बनता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसको 1 किलोग्राम के बराबर करना है तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.63 रुपये बनेगा 1 किलोग्राम का रेट। ठीक है, अब चलते हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में रियाल कीमत कितनी है? सऊदी अरब में 1 पाउंड का रेट वैसे पाकिस्तान में तो 2.1 है, तो 2.1 के हम रियाल बनाएंगे तो रियाल की रेट इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 2.1 तो इसका रेट है पाकिस्तान में। 2.1 रुपये की हम रियाल बनाएंगे तो उसके रेट से डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो पता चलता है ये आंसर आ जाएगा 0.09375 रियाल। अब सऊदी अरब में 1 किलोग्राम जो है उसका रेट निकालना है। 1 किलोग्राम चाय का रेट सऊदी अरब में, तो क्योंकि 1 किलोग्राम का रेट कितना है? 4.63 रुपये। इसके हम रियाल बना देते हैं, उसी 22.4 से इसको भी डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.21 रियाल। यानी कि पाकिस्तान में चाय का रेट है 2.1 रुपये
फ़ी पाउंड। तो जबकि इतना बताया जा रहा है कि फ़ी पाउंड जो होता है 2.2 पाउंड अगर हूँ तो 1 किलोग्राम बनता है। अगर 1 पाउंड करना है 1/2 करेंगे। अगर 1 को 2/2 से तकसीम करेंगे तो वो 0.436 आता है, जो कि ये हमने लिखा है 1 पाउंड इतने किलोग्राम के बराबर है, किलोग्राम। तो 2.1 रुपये अगर हो तो इतने किलोग्राम बनता है। 1 किलोग्राम का रेट निकालना है तो इसको उसके जो रेट है उसको उसके किलोग्राम से डिवाइड करें तो 1 किलोग्राम का रेट निकल आएगा। तो सऊदी अरब में 1 पाउंड निकालना है तो 1 पाउंड का रेट ये है 2.1 पाकिस्तान में है, तो उसको हम रियाल बना देते हैं, रियाल से डिवाइड कर देते हैं। 1 किलोग्राम का रेट निकला हुआ है 4.663, उसको भी रियाल से डिवाइड करें तो 2.21 रियाल बन जाएंगे। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा और नेक्स्ट अगली वीडियो में बकाया क्वेश्चन हम करेंगे इंशाअल्लाह।